हेलो स्टूडेंट, मैं पुष्पेंद्र सिंह और आज हम पढ़ते हैं क्लास 5 हिंदी का चैप्टर 4 नन्हा फनकार। जैसा कि हमने यह पार्ट 1 और पार्ट 2 में पढ़ चुका है, तो आज हम इसके कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, माशाअल्लाह ये घंटियाँ कितनी सुंदर हैं, तुमने यह खुद बनाई है? यह किसने बोला था? बादशाह अकबर ने यह बात किस लिए कही होगी? तो आप बताएंगे इसका उत्तर का नंबर है केशव के काम की तारीफ में। यह जानने के लिए कि घंटियाँ कितनी सुंदर हैं। ग नंबर केशव से बातचीत शुरू करने के लिए। घ नंबर घंटियाँ किसने बनाई यह जानने के लिए। एवं अंगा नंबर क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा केशव इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। और 4 नंबर है कोई और कारण जो तुम्हें ठीक लगता हो। तो बादशाह अकबर ने उस नन्हे से बच्चे को यह बात क्यों कही होगी? तो इसका उत्तर है अंगा नंबर। बादशाह अकबर ने यह बात इसलिए कही होगी क्योंकि उन्हें यकीन नहीं था कि 10 साल का बच्चा कैसे इतनी सुंदर घंटियाँ बना सकता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न 2, केशव पत्थर पर घंटियां तथा कड़ियां तराश रहा था। उसके द्वारा तराशी जा रही घंटियों और कड़ियों का चित्र अपनी कॉपी में बनाओ। तुम्हें क्या कोई खास इमारत याद आ रही है जिसमें नक्काशी की गई हो? संभव हो तो उसकी तस्वीर चिपकाओ। तो आपने कई मंदिरों में ऐसी घंटियां देखी होंगी जिसमें कई प्रकार की नक्काशी रहती है ना, तो वैसी ही नक्काशी करना है आपको इस उत्तर में, जैसे उत्तर में दिया हुआ है घंटियां कड़ियां या कि मंदिरों में, है ना। आप इसको आप खुद करिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। प्रश्न 3 है, अकबर को पहरेदार की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी? तो एक पहरेदार आया था ना, जब अकबर बैठे हुए थे नन्हे फनकार वो बच्चे के पास, तो एक पहरेदार आया था, तो उस पहरे की दखलंदाजी अच्छी क्यों नहीं लगी थी? तो इसका उत्तर है अकबर एक अच्छे राजा थे, वह अपनी प्रजा से मिलते रहते थे, इसलिए अकबर पहरेदारों की दखलंदाजी अच्छी नहीं लगी, है ना। तो आप इसको अपने कॉपी में लिखते जाइए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 है, लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी है। यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का क्या मतलब है? जब बादशाह अकबर केशव के पास बैठे थे तो केशव ऐसा सोच रहा था, तो इसका उत्तर बताइए केशव का क्या मतलब था वहाँ पर? इसका उत्तर है, यहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब है कोई अमीर आदमी तथा प्रतिष्ठित आदमी। तो केशव वहाँ पर बड़े आदमी से केशव का मतलब था कि कोई अमीर या प्रतिष्ठित आदमी मेरे पास बैठा है। तो आप इसका उत्तर लिख लीजिएगा प्रश्न नंबर 4 का। अब आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। प्रश्न नंबर 5 है, खरगोश की सी कातर आँखें। पशु पक्षियों से तुलना करते हुए और भी बहुत सी बातें कही जाती है, जैसे हिरन जैसी चाल। ऐसे ही कुछ उदाहरण तुम भी बताओ। तो उत्तर इसका है, और क्या क्या शब्द बोलते हैं आप इस तरह, जैसे खरगोश जैसी कातर आँखें। तो उत्तर नंबर 1, शेर जैसी दहाड़। नंबर 2, मोरनी जैसी गर्दन। नंबर 3, कोयल की आवाज़ जो अभी आ रही है। नंबर 4, हिरनी सी चाल। एवं नंबर 5, हाथी जैसे मतवाली चाल। तो ये सभी बातें आप लोग कहते हो एक दूसरे को, है ना। तो चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। प्रश्न नंबर 6 है, अकबर ने जब नक्काशी सीखना चाहा तो केशव ने उन्हें संदेह भरी नज़रों से क्यों देखा? अकबर जब नक्काशी सीखना चाहते थे तो वह बच्चा केशव उन्हें संदेह भरी नज़रों में क्यों देख रहा था? तो इसका उत्तर है, अकबर एक बहुत बड़ी बादशाह थे। अकबर क्या थे? एक बहुत बड़े बादशाह थे। जब उन्होंने नक्काशी सीखना चाहा
तो केशव ने उन्हें इसी कारण संदेह भरी नज़रों से देखा। इसलिए देखा क्योंकि भाई ये इतने बड़े आदमी क्यों नक्काशी सीखना चाहते हैं, इसलिए केशव ने अकबर को संदेह भरी नज़रों में से देख रहा था। सो आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न 7, केशव 10 साल का है, क्या उसकी उम्र के बच्चों को इस तरह के काम से जुड़ना ठीक है? अपने उत्तर के कारण जरूर बताओ। तो जैसे केशव अभी 10 साल का था, तो आपको क्या लगता है कि केशव को ऐसे कामों में जुड़ जाना चाहिए? तो इसका उत्तर है केशव 10 साल का है, उसकी उम्र के बच्चों का इस तरह के काम से जुड़ना ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इतनी उम्र के बच्चों को पढ़ाई लिखाई करने के बाद ऐसे काम में करने चाहिए। तो केशव अभी कितने साल का था? 10 साल का था, और उसे अभी पढ़ाई लिखाई करना चाहिए था, ठीक है ना। तो इसलिए अभी उसकी उम्र के बच्चों को ऐसे कामों में नहीं जुड़ना चाहिए। सो आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। प्रश्न नंबर 8 है, केशव बार बार सबको सुनाता, केशव सबसे क्या कहता होगा? कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। उत्तर, केशव सबसे कहता होगा कि मुझसे तो बादशाह मिलने आए थे, क्या तुमसे कभी बादशाह मिलने आए हैं? उन्होंने तो मुझे शाबाशी भी दी है, क्योंकि मैंने उन्हें नक्काशी सिखाई थी। तो इस तरह केशव अपने शब्दों में बार बार सबको सुना रहा था। अब आते हैं शब्दों की निराली दुनिया में, है ना। तो शब्दों की निराली दुनिया का पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 1, नक्काशी जैसे किसी काम को चुनो जिसमें औजारों का इस्तेमाल होता है, जैसे बढ़ईगिरी, मिस्त्री इत्यादि, जिसमें कई औजार इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो उन खास औजारों के नाम पता करके लिखिए। तो आपको जो बढ़ईगिरी, मिस्त्री, ये सभी औजार इस्तेमाल करते हैं, तो उनके आपको नाम लिखने हैं। तो इसका उत्तर है बढ़ईगिरी में प्रयोग होने वाले औजार कौन कौन से हैं? आरी, आरी क्या होता है? लकड़ी काटने के लिए। हथौड़ा, हथौड़ा क्यों होता है? कील ठोंकने के लिए। रंदा, लकड़ी खींचने के लिए। एवं जमूर, जमूर किस लिए काम आता है? कील उखाड़ने के लिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 1 का ख में। छैनी, हथौड़ा, तराशना, किरचें, ये सब पत्थर के काम से जुड़े हुए शब्द हैं। लकड़ी के दुकानदार और बढ़ई से बात करके लकड़ी के काम से जुड़े शब्द इकट्ठे करो और कक्षा में सामूहिक रूप से बातचीत करो। कुछ शब्द हम यह दे रहे हैं, आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत। तो ये क्या है? सब लकड़ी के काम हैं। तो आप इसका उत्तर लिखिए। उत्तर लिखेंगे आरी, रंदा, बुरादा, प्लाई, सूत, कील, हथौड़ी, कड़ी, फट्टा, पेंच, सनमाइका आदि। ये सभी क्या है? लकड़ी से जुड़े हुए शब्द हैं ना। तो इसे आप स्वयं बातचीत करके और कक्षा में कर सकते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर ग में। हो सकता है कि तुम्हारे इलाके में इन चीज़ों और कामों के लिए कुछ अलग किस्म के शब्द इस्तेमाल होते हों, उन पर भी बातचीत करो। तो ये सब आपको बातचीत करना है सभी एक दूसरे से, तो इसका उत्तर लिख सकते हैं। और आप अपने हिसाब से आप बातचीत करके लिखिए इसके उत्तर, ठीक है। तो इसका उत्तर आप खुद करेंगे। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। कटाव शब्द कट क्रिया से पैदा हुआ है। नीचे लिखे संज्ञाएं किन क्रियाओं से बनी हैं? इन संज्ञाओं का अर्थ समझो और वाक्यों में प्रयोग करो। जैसे क्या है? एग्जाम्पल, चुनाओ, पढ़ाओ, बहाओ, लगाओ। तो कटाव शब्द का क्रिया क्या है? कट। तो उसी तरह चुनाव और पढ़ाओ, बहाओ, लगाओ, इनके भी हमको क्रिया लिखने हैं ना। तो जैसे चुनाव का क्या हो गया? क्रिया चुन। वाक्य में प्रयोग करते हैं, अच्छे फूल का चुनाव कर लो, ऐसा बोलते हैं ना। अब आता है संज्ञा, क्या है? संज्ञाएं हैं पढ़ाओ। क्रिया इसमें क्या है? पढ़। तो आज यही पढ़ाओ डाल लो, ऐसा बोला जाता है। जब कोई जाता है कहीं पर तो बोलते हैं कि आज यहीं पर रुक जाते हैं, पढ़ाओ डालने ना, यानी रुक जाना। अब है नंबर बहाव में। तो बहाव का क्रिया क्या है? बह।
नदी का बहाव तेज है। ऐसा बोलते हैं ना आप लोग, जब नदी तेजी से बहती है तो क्या बोलते हैं? नदी का बहाव तेज है। अब आते हैं संज्ञा लगाव में। तो इसकी क्रिया क्या है? लग। वाक्य में प्रयोग करें, पढ़ाई से उसका लगाव है। तो इस तरह आप बोलते हैं। अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। लड़के ने जल्दी जल्दी कोई प्रार्थना बुदबुदाई। रेखांकित शब्दों और नीचे लिखे शब्दों में क्या अंतर है? वाक्य बनाकर अंतर स्पष्ट करो। तो उत्तर इसका लिखिए। बुदबुदाने का अर्थ है मन ही मन में कुछ बोलना, जबकि फुसफुसाना, बड़बड़ाना तथा भुनभुनाना में कुछ आवाज़ भी बाहर सुनाई देती है। तो बुदबुदाना, नौकर धीरे धीरे बुदबुदाया। फुसफुसाना, मंत्री फुसफुसाकर कुछ बोले। बड़बड़ाना, वह क्रोध में बड़बड़ाने लगी। एवं भुनभुनाना, बिना वजह भुनभुनाना ठीक नहीं है। तो ऐसे आप लोग बोलते हैं इन शब्दों को। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। बेवकूफ़, खड़ा हो, हुजूर आला के सामने बैठने की जुर्रत कैसे की तूने? झुककर इन्हें सलाम करो। यह किसने बोला था? महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा, क्योंकि किस लिए कहा था? नंबर का, बादशाह के सामने बैठे रहे उनका अपमान है। नंबर का, पहरेदार यह कहकर अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। नंबर का, पहरेदार को बादशाह के आने का पता नहीं चला, इसलिए वह घबरा गया था। और नंबर का है, बादशाह का केशव से बात करना पहरेदार को अच्छा नहीं लगा। तो इसका उत्तर है, महल के पहरेदार ने केशव से यह इसलिए कहा क्योंकि वह अपनी वफादारी दिखाना चाहता था। तो इसका ख नंबर उत्तर हुआ है ना, वह अपनी वफादारी दिखाना चाहता था बादशाह अकबर से। स्टूडेंट, आपका क्लास 5 नन्हे फनकार चैप्टर 4 का क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। आप इसे कॉपी में लिखिएगा एवं कॉपी में साफ सुथरा लिख करके हमें सेंड करिएगा। तो मिलेंगे अब अगले चैप्टर 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।